देखो पीयूष ने क्वेश्चन पूछा था, यदि tan क्यूब a प्लस a एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो a में कम से कम अंकों की संख्या है। मतलब a में कितने अंक होंगे कम से कम। करो एक बार। भैया इसका 4 अगर एक कॉमन ले लें तो 4 आ जाएगा, लेकिन a जो है इसके साथ गुणा में लिखा हुआ है, देखो इकाई के रूप में लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आया बस। कह रहा tan क्यूब a प्लस a। अब मेरी बात खुद समझो, इसका मतलब है tan इंटू टेन। ठीक है, तो ये इकाई तो हो ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई में ही होगा, 100% है। ठीक है, अब यहाँ से एक कॉमन लो, जब ये कॉमन लोगे तो ये 1000 और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है ना भाई, 1 आ गया यहाँ पे। जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101। अब ये जो है सही लिखा है ना। ठीक है, अब ये 1001 ये किसी से नहीं कटता। कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे कटता हो। पीयूष, अभाज्य संख्या है ये अभाज्य संख्या है, ये स्पेशल नंबर है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो उन्हीं से गुणा करनी पड़ती। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू सेम लिखेंगे 1001 मल्टीप्लाई विथ 1001। तो a की वैल्यू क्या होगी 4 होगी हमारी। बात समझ में आई सबके। हमने पूछा था कि a के अंकों की, a के डिजिट की संख्या बतानी है। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसे पहचानोगे कि ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं। तो ये 10 क्यूब है, 10 क्यूब को जब सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। तो 100% ये मल्टीप्लाई में ही होगी। और जब इसका स्क्वायर करोगे, हाँ बताओ। हाँ लेकिन अगर तुम इससे सिंप्लीफाई करके देखते भाई तो तुम्हें क्लियर हो जाती। अभी क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं है? किसी और को कोई डाउट हो? अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं भैया। चलो नेक्स्ट, आगे चलते हैं। चलो हम लोग लॉग पढ़ रहे थे, मतलब लॉग को यूज करना सीख रहे थे। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक बेसिक बातें जानी होगी, जैसे लॉग ए बेस पे ए हो, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ अमन। लॉग ए पे ए लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। किसी को कोई डाउट? आकाश, अब देखो, मतलब अगर हम लिखें log 5 की पावर 5 तो कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से log 10 पे 10 कितना आएगा 1 आएगा। log बेस 3 पे 3 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं। देखिए
हमने लिखा log a बेस में है x की पावर m, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं m log बेस a रहेगा और ये x इधर आ जाएगा। m कहाँ चला जाता? आगे चला जाता, ठीक है। बात समझ आई? तो अगर हमें क्वेश्चन लें, हम कहें आपसे log बेस 2 की पावर 32, तो ये जो 32 है ये कहाँ जाएगा मेरे भाई? आगे जाएगा, तो 32 यहाँ आ गया, ठीक है। log 2 बेस पे 2, अब ये तो हमें पता है 1 होता है जब बेस की स्क्वायर हो जाती, तो 32 इंटू 1, आंसर कितना आया? 32। अगर यहाँ तक समझ आया तो कहो हाँ। चीज फिर से समझा दो। देखो, हमने कहा अगर आपके पास लिखा हो बेस में a, ठीक है, यहाँ लिखा हो b की पावर c, ठीक है, तो इसी बात को हम लिख सकते हैं c log a तो बेस है और b इधर आ जाएगा, ये c कहाँ चला जाएगा मेरे भाई? आगे चला जाएगा, ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन लें और हम लिखें log बेस में 2 पे 2 की पावर 32, अब ये 32 कहाँ जाएगा मेरे भाई? आगे, 32 तो यहाँ आ गया, ठीक है। log 2 पे 2, जब हमने लास्ट क्लास ली थी तो एक बात सीखी थी, log a बेस में a हो तो 1 होता है, जब बेस इक्वल हो जाता है तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 32 इंटू 1 इज वॉट? 32। कहो समझ आया? तो आगे चलें, कोई डाउट हो तो पूछो। आ गया सबके? अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हमने कुछ ऐसे लिखा log बेस में 5 है या 25 की पावर 125, सिंप्लीफाई करके बताएं। कितना आया? 250, ठीक है। अब देखो कैसे आया, पहले इसे समझो, इस वाले पार्ट को। ऐसा लिखा है 25 की पावर 125, तो इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ कि ना? ठीक है। अब हमें एक बात पता है, a की पावर b की पावर c बराबर होता है a की पावर b इंटू c, तो 125 की 2 से गुणा कराएंगे 250। यहां तक क्लियर है बात मेरे भाई? 125 गुणा 2 250। अब इस पूरी बात को, ये जो ये लिखी हुई है, इसको हम 5 की पावर 250 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया log 5 बेस में है की पावर 5 250। अब ये 250 कहाँ जाएगा मेरे भाई? आगे जाएगा,
तो 250 log 5, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें बेस के इक्वल है तो ये 1 हो जाएगा। इट मीन्स 250 हमारा आंसर। बात समझ आती है? ऐसा कोई जिसके बात समझ नहीं आ रही हो? ये भी अग्निहोत्री आपके आ गई? सर अगर बेस इक्वल ना आ गई। हाँ अमन क्या कह रहे हो? सर बेस इक्वल ना करें, अगर सर log 5 की पावर 25 की जगह पे डायरेक्ट लिखते हैं और 8 की पावर 25 करा दें तो भी सही है। मतलब करने को तुम कर सकते हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा ऑथेंटिक मेथड नहीं है, ठीक है। उसमें गलती होने के चांस हो सकता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो अगली प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। फर्स्ट क्या पढ़ी, यहाँ लिख लेते हैं साइड में। लॉग ए बेस में है, बी की पावर सी, तो सी आगे आ जाएगा, लॉग ए बेस में रहेगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी बोल रही है, हमने लिखा लॉग ए की पावर जो बेस है के लगा दी, बेस की पावर के है आपकी बात, ठीक है। और जो वैल्यू है वो कुछ भी लिख लो, हमने लिख लिया वैल्यू है x, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं लॉग बेस a है, ऐसे ही आ जाएगा, और x यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। अब आप एक बात देखो, जो बेस होता है वो नीचे होता है, इट मीन्स इसका जो k है, इसका जो k है वो 1y में चला जाएगा। बात आपके समझ आई? जो बेस की पावर होती है वो 1y में जाती है, बेस की पावर 1y में जाती है, ठीक है, 1 अपॉन में चली जाती है। बात समझ में आ रही है? जब वैल्यू की पावर होती है मल्टीप्लाई में जाती है, जब बेस की पावर होती है डिवाइड में जाती है। क्लियर है? कुछ तो बोल दो भाई। हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है क्लियर। अब है लॉग, सपोज करो ऐसे लिखा है बेस की पावर के, अब मैं वैल्यू की भी पावर लगा दूं, वैल्यू x लिख ली की पावर y लगा ले, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो इसको लिख देंगे लॉग बेस a है और वैल्यू x है, ठीक है भाई। अब एक बात ध्यान से समझो, बेस की पावर k थी, ये भाग में जाएगी, और जो वैल्यू की पावर थी वो कहाँ जाएगी, गुणा में जाएगी, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है ये आपको मैंने डिटेल में वैल्यू ट्रांसफर करना सिखाया है, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ये 3 बातें याद रखनी है कि जब वैल्यू की पावर होती है गुणा में जाती है, बेस की पावर होती है भाग में जाती है, और जब बेस और वैल्यू की पावर होती है तो वैल्यू की अंश में, और बेस की पावर हर में जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो आगे चले। जी भैया। अब यहीं पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। लॉग 32 की पावर या की वैल्यू 64 कितना होगा? वैसे इसे पावर नहीं बोलते, वो मैं भी बोल दे रहा हूँ खाली, 6/5 भैया, ठीक है, 6/5। गुड। अब देखो ध्यान से, लॉग 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी होती है, अमन बताओ। 32 को, हाँ 5 होती है, ठीक है भाई। और 64 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, वेरी गुड।
क्या हुआ? आकाश कुछ कह रहे हो? अब देखो हमने क्या अब हमने कहा जो बेस होता है, जो बेस होता है उसकी पावर भाग में जाती, 5 नीचे आ गया, ठीक है। और जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू है, इसकी पावर अंश में आएगी, ठीक। इसके बाद में log 2 2 और ये 1 होता है, तो ये तो कट गया, कट गया का मतलब हट गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये 6/5 हमारा आंसर हुआ। कैसे 6/5 लिख सकते, बताओ पीयूष? इसे 6/5 लिखना सही है? 1/5। लेकिन अभी हम लोग उस तक पहुंचे नहीं है, तो अभी हम इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं। आगे जब चलेंगे तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो आगे जानेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई तो कहो आगे चलें। हाँ चलो भैया। आकाश तुम कुछ कह रहे थे, बताओ, कुछ पूछना है भाई? क्या कुछ पूछ रहे हो? एक सेकंड माइक ऑन कर दिया करो, आकाश सही से बोलो ना। ये पूछ लेने अब हो रही है? हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार तभी डिस्कनेक्ट कर रहे थे। अब सही है? आकाश के साथ नहीं, यहाँ पे सही है। अच्छा अच्छा आप तो सही चल रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों में दिक्कत होगी आकाश। हाँ निकेत तुम कुछ कह रहे थे, बताओ। ये कह रहे थे ये लोग कि इनकी स्क्रीन शो नहीं हाँ, हो रही भैया आपकी। वो इन लोग का नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी आवाज ही सही नहीं आ पा रही। भैया अब तो आवाज आ हाँ रही अब सही आ रही है। है, अब तो स्क्रीन भी शो होने लगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाकी सीट डी है, उसको कंप्लीट कर लेना। log 27 वैल्यू 81 माइनस log 81 वैल्यू 27, इसको सॉल्व करके बताना है वैल्यू कितनी आएगी। सात बटे बारह भैया। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से अगर तुम समझो तो ये वैल्यू इंटरचेंज ही तो हुई है। अगर मैं एक को सॉल्व करूं तो दूसरी भी सॉल्व होगी, तो हमने 27 को 3 की पावर 3 लिख लिया, यस और नो। और 81 है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई, 81 को 3 की पावर 4 लिखेंगे, हाँ कि ना? अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, बेस और वैल्यू दोनों सेम है, तो ये तो 1 बना देंगे। और जो वैल्यू की पावर है, जो वैल्यू की पावर है 4, वो ऊपर आएगा, और जो बेस की पावर है वो नीचे आएगी, तो 4/3, और ये डायरेक्ट 1 हो जाएगा। इसकी मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी। किसी को दिक्कत हो तो बताना, पूरा कर दूंगा। अब ये लिखा है जस्ट उल्टा, तो इसे पलट दो, 3/4, ये बात समझ आई? अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 3×3 = 9, 16 में से 9 गया, 7 बचा, 7/12। बात समझ में आई? ऐसा कोई जिसके डायरेक्ट जो करा वो समझ में ना आया तो हमसे पूछे। सब क्या गया? चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा log 25
की पावर 125 माइनस लॉग बेस 125 पे 25 कितना होगा, सॉल्व करके बताना है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो ये 3 होता है, हाँ ठीक है। अब ये 3 होता है, 3 ऊपर 2 नीचे, पलट दो, 2/3 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9। और अगर मैं इसे डायरेक्ट करूं तो मैं कैसे करूंगा, अगर मैं करता, इनका डिफरेंस 1 का है, मैं इन्हें डायरेक्ट जोड़ देता 5। वैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, घटा 5/6। बट कभी अगर बड़ी वैल्यू नीचे लिखी हो, सपोज लिखा हो 3/17 माइनस 2 सॉरी गलत लिख गया थोड़ा सा, 3/16 माइनस 2/17, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होगा, क्योंकि ये तो 1 का है, तो इनके बीच में डिफरेंस आएगा, वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ठीक है, 5 ही होगा। समझे बात को? चलिए देखिए, अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई कि ये 3/2 कैसे लिखा, तो वो यहाँ देख ले। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब ये वैल्यू है, ये वाली क्या है, वैल्यू है। तो जो वैल्यू की पावर होती है वो ऊपर आती है, जो बेस की पावर होती है वो नीचे आती है मेरे भाई। बस डायरेक्ट हमने कर दी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा 1/log बेस 10 पे 100। इसे रहने दो, एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से रखना। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी होती है log a बेस पे b वैल्यू बराबर 1/log b बेस पे a वैल्यू। अगर मैं इसकी वैल्यू को बेस बना दूं 1 करके, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? जी भैया। ऐसा क्यों हो जाएगा? हाँ, क्यों हो जाएगा भैया? क्यों हो जाएगा जानना है? ऐसे ही थोड़ा सा बता ठीक दिया, ठीक, थोड़ा हिंट दे दीजिए। नहीं जानना है तो मैं बताऊंगा। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर लें थोड़ा सा। इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। log a पे b बराबर सपोज y के, तो हम कहेंगे a की पावर y बराबर b के। यस और नो? सेम। अगर इसी बात को लिख लें, आगे भैया था। आ गया ना? अब वो जब रिवर्स में जाएगा तो पावर इक्वेट कराएंगे, ठीक है, तो उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो देख लो, बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ। अब देखो ये कह रहा है 1/में log b इसके बराबर, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे खाली इस वाले हिस्से को, ठीक है, तो इस वाले हिस्से को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/में इसको ऐसे ना समझो, रिलेशन निकाल लेंगे। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अभी तुम इस बात को समझ लो पहले कि होता है, अभी मैं समझा रहा हूँ कि आया कैसे। पहले बात जान लो कि फोर्थ पॉइंट ये होता है, अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस वैल्यू में बदल जाएगा और वैल्यू बेस में बदल जाएगी, ठीक है। अब देख लो कैसे आया, वो समझा दे रहे हैं। सपोज करो log
10 पे 100। ठीक है, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लॉग बेस 10 10 की पावर 2। ये इजी तरीका है समझने का। 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 पे 10 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आई, 2 आई। सेम इसका रेसिप्रोकल ले ले, 1 अपॉन लॉग 100 पे 10, तो 1 अपॉन लॉग 10 का स्क्वायर, ये पावर का बना 10, तो ये 1 अपॉन में जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन में जाएगा, 1 1 अपॉन 2। ठीक है ना, लॉग 10 पे 10 1, अरे 2 ऊपर चला जाएगा। ये जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आई, क्लियर हो गई सबके। भैया को दोबारा बता दीजिए। फिर से बता दूं, देखो हमने कहा log 10 पे 100 बराबर कितना होगा, log 10 10 का स्क्वायर मेरे भाई, ये आगे चला जाएगा 2 log 10 पे 10, ये 1 हो जाएगा, तो वैल्यू 2 आई। ठीक है, अगर हम इसे 1 अपॉन में ले लें तो ये हो जाएगा 100 की पावर 10, सॉरी वैल्यू 10। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग 10 का स्क्वायर, ये हमारी बेस का स्क्वायर है, इधर 10। जब बेस की पावर को ले जाते हैं तो वो भाग में जाती है, 1/1/2 लॉग 10 पे 10, ये 1 हो गया, और 2 कहाँ गया, ऊपर गया, तो यहाँ 2 आ गया। अब ये 2 2 बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, बताओ होगा कि नहीं होगा। ये भी क्लियर हो गई बात सबके। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करा रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लॉग बाई बेस पे है x इंटू लॉग जेड बेस पे y इंटू लॉग x बेस पे z। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है कि कितना होगा। भैया 1। हम्म, ये 1 किसने आंसर दिया था, भैया हमने दिया था आकाश में। अच्छा बाकी लोग, देखो कुछ चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। a की पावर मतलब a बेस में है, b वैल्यू है, इसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a। बात समझ में आई, इसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a, कुछ भी बेस मान के, अभी जिसे आप e बोलते हो उसी बेस को मान के। बात समझ में आ रही है, e को मान के b अपॉन a में लिख सकते हैं। तो सेम हम यहाँ करेंगे, log x अपॉन log y मल्टीप्लाई log y अपॉन log z मल्टीप्लाई log z अपॉन log x। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई सब कट जाएगा। ठीक है, कितनी वैल्यू है, 1। बात समझ में आई।
ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो लॉग की बेस होती है वो नीचे आती है और जो वैल्यू होती है वो ऊपर आती है। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ गए हो तो आगे चलें, और कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो। समझ गए हो तो चले आगे। हाँ जी भैया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। वन अपॉन लॉग टू बेस में प्लस वन अपॉन 36 लिखा भैया, कितना लिखा, 30। 30 लिखा है भाई, 30 प्लस वन अपॉन लॉग 5 वैल्यू 30। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? हो गया सॉल्व? भैया 1 आएगा, 1 आ रहा है। वेरी गुड, 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी बताया था। अगर वन अपॉन में है तो ऊपर ले जाएंगे तो पलट देंगे, 30 नीचे आ जाएगा, बेस बन जाएगा और ये 2 वैल्यू बन जाएगी, प्लस लॉग 30 बेस 3 वैल्यू प्लस लॉग 30 बेस 5 वैल्यू। आपने एक बात सीखी है, ये अपन जानते हैं उसको, लॉग a इंटू बी बराबर लॉग a प्लस लॉग b। जब बेस इक्वल हो, ये x है और ये भी x होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही मेरे भाई? जब बेस इक्वल होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लस में कर लेते हैं। ठीक है, और अगर प्लस में हो तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में भी कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में है ना, बेस इक्वल है ना, मल्टीप्लाई में ले लेंगे मेरे भाई। बेस तो 30 है, इनको मल्टीप्लाई में ले लो, ले सकते हैं ना। तो 5 3 15 दूनी 30, अगर ये इक्वल तो वैल्यू 1। यस और नो? ऐसा कोई जिसके ये ना समझ आया हो तो बताएं।